हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। क्लास 12th का चैप्टर है। क्लास 12th का चैप्टर 4 है ये, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है ये, जिसका नाम है विदेशी संबंध। क्या नाम है? विदेशी संबंध। इसके मैंने 2 पार्ट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। थर्ड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट के बारे में हम जानेंगे आज पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप है। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती है। सही बोल रहा हूँ? नहीं, पाकिस्तान की बिल्कुल भी हमारे साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। क्यों? उसके बहुत सारे रीज़न हम इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आप ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है और ये वाला हिस्सा बांग्लादेश है। 1947 में जब हम क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, तो उस समय पाकिस्तान हमसे क्या हुआ था? डिवाइड हुआ था। पाकिस्तान क्या हुआ था? हमसे डिवाइड हुआ। पाकिस्तान के डिवाइड होने के पीछे यहाँ पे रीज़न आ रहा था। जब अंग्रेज यहाँ पे डिवाइड करने का काम कर रहे थे, तो यहाँ पे बोला गया था कि देखो भैया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान है उस पार्ट को हम क्या बनाएंगे? पाकिस्तान बनाएंगे। और जहाँ पे मुसलमान की संख्या कम है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? हिंदू रखेंगे। समझा? मतलब वो पूरा पार्ट हिंदू रहेगा, बाकायदा उस पार्ट को छोड़कर जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पूरा अपना इंडिया हो गया। बट यहाँ पे मैटर आ गया था कि हम अगर गौर करें तो मुसलमान तो हमारे चारों तरफ हैं, पूरे इंडिया में ही मुसलमान है। अगर ऐसी बात करते हैं हम यहाँ पे कि पूरे इंडिया में मुसलमान हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। समझे? भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बात गौर किया गया कि भैया, भारत के कई टुकड़े से अच्छा क्या है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने दिमाग लगाया कि हम मुसलमान का वो एरिया पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे जिनकी पॉपुलेशन, जो एरिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन होगी। ये बात करते हुए यहाँ पे क्या कर दिया गया? बता दिया गया, ठीक है, कि भैया एक पंजाब का प्रांत और पंजाब से लगे हुए जितने आसपास के एरिया उसको काटा जाएगा। देखो, ये गुजरात, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात के कुछ पार्ट यहाँ से देख रहे हैं, ये हिस्सा देख रहे हैं राजस्थान का, फिर उधर, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? काट के और पाकिस्तान में तब्दील कर दिया गया। लेकिन पता चला कि सिर्फ मुसलमान पंजाब या वेस्ट साइड ही नहीं है, मुसलमान ईस्ट साइड भी जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर भी क्या कर दिया गया? इसको भी पाकिस्तान के रूप में घोषित कर दिया गया। अब आप समझेंगे कि यार पाकिस्तान दो कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि ये वाला यहाँ पे बंगाल का ईस्ट का जो एरिया है, ठीक है, ये भी कन्वर्ट किस में हो गया? मुस्लिम कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज इधर भी क्या थी? पॉपुलेशन संख्या ज़्यादा थी और इधर भी पॉपुलेशन संख्या ज़्यादा थी, 2 पार्ट में। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कुछ भी पढ़ा रहा है? नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये रियल फैक्ट है। ये जो आप इसे देख रहे हैं, आज इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान है, तो आप बोलोगे यार क्या पागल आदमी, कुछ भी बताया जा रहा है। तो उसके बारे में समझते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? जाते जाते अंग्रेजों की यही मंशा होती थी कि जहाँ वो लोग क्या करें, कॉलोनियल अपने आप को जिसको भी क्या बनाए, औपनिवेशिक सरकार जहाँ पे बनाते थे, ये औपनिवेशिक शासन जहाँ करते थे, वहाँ पे इनकी सोच एक ही होती थी कि हम जिस देश को अपने गुलाम बना रखे हैं उसके इतने टुकड़े किए जाए कि वो आपस में कभी जुड़ ना सके। इसी मंशा से अंग्रेजों ने क्या किया? जाते जाते भारत के 2 से 3 टुकड़े कर दिए, जिसमें से इंडिया जो बहुत बड़ा बिगेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता था, उसके 2 पार्ट हो चुके थे। कौन सा? पाकिस्तान और इधर का ईस्ट पाकिस्तान। 2 पाकिस्तान बन चुके थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। याद रखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंटों को। 2 पाकिस्तान कौन से बन गए थे? ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है सर। जब ये दोनों पाकिस्तान बने तो यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या बोला कि अब देखो, मुसलमान तो यहाँ भी हैं और ये मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान यहाँ भी हैं, ये मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमानों की संख्या यहाँ भी है। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या बोला कि देखो, जिसको पाकिस्तान जाना है, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए, और जो पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान आ रहा है वो हिंदुस्तान आए, और जिसको कहीं नहीं जाना है, जो जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ भी रह सकते हैं। अब ये कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के कारण क्या हुआ? एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गए। अब विवाद ने क्या कर दिया? बहुत बड़ा अराजकता फैला दिया, ठीक है, अशांति फैला दिया। और यही अशांति क्या हुआ? एक हमारे खून खराबा का पूरा क्या हो गया? समस्या पैदा हो गया। जब लाहौर से लोग जब पंजाब से लाहौर की तरफ जा रहे थे तो क्या हुई थी? भरी ट्रेन में क्या जा रही थी? लाशें जा रही थी। और जब लाहौर से ट्रेन पंजाब आ रही थी तब भी भरी ट्रेन से लाशें आ रही थी। तो इससे ये समझ में आ रहा था
कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था, सिर्फ बंटवारा नहीं हुआ, ये जो बॉर्डर जो पड़ी है, लाइन पड़ी जो है, ये हमारे खून के, हमारे लोगों के क्या बलिदान, हमारे लोगों के क्या हुए थे, खून से रंगा गया बॉर्डर था। कौन सा? भारत और पाकिस्तान का। तो कैसे आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के बीच में भाईचारा हो सकता है? ये ऐसे बॉर्डर थे जहाँ पे क्या हो सकता था, सिर्फ दुश्मनी के अलावा कोई दूसरा बात नहीं हो सकता था, क्योंकि इस बॉर्डर को पार करने के लिए हमारे लोगों ने और पाकिस्तानियों ने कितने जान दिए। तो एक दूसरे को कैसे ये लोग भाई के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, इसी मुद्दे को लेते हुए आज हम पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान के साथ, पहले तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे खून खराबे के चक्कर में हम लोग आज भी एक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और इसके पीछे कुछ रीज़न भी है, कुछ पाकिस्तानियों की क्या गलतियां हैं। ठीक है, आप कह सकते हो गलतियां नहीं हो, अपराध भी कह सकते हो, आतंकवादी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो आपको समझ में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानियों के साथ हमने बहुत सारे युद्ध लड़े। क्या लड़े? बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। ठीक है, लेकिन इस युद्ध के पीछे के बहुत सारे रीज़न है। क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान कभी भी एंट्री करता है भारत में तो सीधे तौर से एंट्री नहीं करता है, या तो वो आतंकवादी को भेजता है, ठीक है, या तो कि वो छुप के वॉर करता है, समझ में आता है? बाद में लेकिन वो अपनी छुपा नहीं पाता अपनी बातें, और बाद में सामने आ जाता है कि ये कराया किसने? पाकिस्तानियों ने कराया। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। चलिए, 1947 में हम लोग क्या हुए? आज़ाद हुए। 1947 में जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, 1947 में ही क्या हुआ? कश्मीर में भारतीय पाकिस्तानी सेनाओं के बीच में उद्दम युद्ध शुरू हो गया। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डील करने की कोशिश करता हूँ। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। ठीक, यहाँ पे जो 1947 लिख रहा है ये गलत है। 1948 में ये मैटर हुआ था, 1 साल बाद। क्या हुआ था कि आपको पता है, शुरू से पाकिस्तानी लोग जो हैं वो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। इस कश्मीर के मुद्दे पे लेके इन्होंने क्या किया, ये मान लीजिए कश्मीर का बॉर्डर है, ये कश्मीर का बॉर्डर है। ठीक है, अब ये जो कश्मीर का बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर से यहाँ से पाकिस्तानी लोग एंट्री किए। इस बॉर्डर के पास रहते थे कुछ कबायली लोग रहते थे। कबायली एक जाति थी, वो लोग रहते थे यहाँ पे। अब ये कबायली जो रहते थे यहाँ पे जो कबायली रहते थे, यहीं से ये लोगों ने क्या किया, कबायलियों के भेष में इंडिया में एंट्री हुए। क्या हुए? इंडिया में एंट्री हुए। उस समय हमारे राजा हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे, ठीक है, जिनका नाम था हरि सिंह। आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया, आप जाके पीछे मेरी वीडियो देख सकते हैं। क्या नाम था? हरि सिंह नाम का राजा था। ठीक है, हरि सिंह ने जब यहाँ पे देखा कि पाकिस्तानी इंडिया में एंट्री ले रहे हैं तो उन्होंने मदद ली थी भारत से। उसकी कहानी अलग है, मैंने आपको बता रखा है। मैं आपको यहाँ कुछ और बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानियों ने एंट्री लिया यहाँ पे, किस चीज़ से एंट्री लिया? कबायलियों के भेष में एंट्री लिया। और कबायलियों के भेष में जब यहाँ पे उन्होंने एंट्री लिया, ठीक है, कबायलियों के भेष में उन्होंने एंट्री लिया, तो यहाँ पे समझिएगा कि हमें पता चल गया, जब इंडिया को पता चला कि ये इंडिया पाकिस्तान हम लोग के पीछे एंट्री ले लिया, ठीक है, तो हरि सिंह ने हमसे मदद मांगी। हमने क्या किया, अपनी फौज उठाई और हमने उन्हें खदेड़ दिया। अब देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैटर आपको बताता हूँ। ये आपका कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर, थोड़ा सा मैप को तो इग्नोर कीजिएगा। यहाँ से हमने क्या किया, अब पाकिस्तानी जब एंट्री लिए, जब तक हमें पता चला था तब तक पाकिस्तानी ये आधा हिस्सा पे कब्जा कर चुके थे। ये कुछ पार्ट क्या कर लिया था, पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानियों ये जब पार्ट जब यहाँ तक आ चुके थे तो इसे नाम दे दिया था इन्होंने POK। क्या नाम दे दिया था? POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, POK नाम दे दिया था। अब पाकिस्तानी जब यहाँ पे एंट्री लिए तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे। अब हम लोगों ने इन्हें मारना शुरू किया। हम लोग जब मारते गए तो इनको मारते मारते ले गए इस्लामाबाद तक। कहाँ तक ले गए? इस्लामाबाद, काबुल बोलते, काबुल तक लेके चले गए हम लोग इसे। सॉरी, काबुल तो अफगानिस्तान में, क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ। इस्लामाबाद कहाँ हो गए? इस्लामाबाद मारते मारते ले गए। लेकिन जब हम इस्लामाबाद तक पहुँचे तब तक नेहरू जी का एक बयान आता है, ऑल इंडिया रेडियो पे वो भाषण देते हैं। क्या भाषण देते हैं? कि अभी हम लोग जहाँ अपने मुद्दे को लेकर पहुँचे हैं, ठीक है, ये लड़ाई जहाँ है वहीं पे इस लड़ाई को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इस मुद्दे को हम UNO में सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे? UNO में। अच्छा, ऐसा बोलने के पीछे रीज़न था, क्यों? क्योंकि UNO एक ऐसी संगठन थी जो 1945 में ही बन के तैयार हुआ था, ठीक है, और 1945 और हमने ये जो लड़ाई लड़ी थी 1948 में लड़ी थी, जिसकी वजह से हम UNO उस समय क्या था, पावरफुल था, एग्जिस्टेंस था, नया नया एग्जिस्टेंस था, सबके अंदर भय भी था, जिसकी वजह से क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या बोल दिया कि इस मैटर को हम कहाँ देखेंगे? UNO में देखेंगे। समझिए? चलिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं,
ये जो पॉइंट देख रहे हैं, नदी जल बंटवारा, ये पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए, गलत है। ठीक है, पहला पॉइंट कहाँ पे मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट ये किस मुद्दे पे लड़ रहे थे कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर क्या है, हमारा है, इस मुद्दे पे ये लोग लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, और इस मुद्दे को कहाँ सुलझाया गया, यूएनओ में सुलझाया गया। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में आपको बता दूँ, पॉइंट्स कहाँ गए इसके पॉइंट्स इतने ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1947 का जो युद्ध है वो कहाँ जाकर सॉल्व किया गया, यूएनओ में सॉल्व किया गया। कब हुआ था, 1946 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो सॉरी 1948 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और जाके इसको सॉल्व किया गया था, यूएनओ में सॉल्व किया गया था। जैसे ये युद्ध खत्म हुआ, हमने अगली लड़ाई लड़ी 1948 में, ये खत्म हुआ। 1962 की लड़ाई लड़ी हमने चाइना के साथ। किसके साथ लड़ी, चाइना के साथ। 1962 की चाइना के साथ लड़ाई जब लड़ी, तो चाइना के साथ लड़ने के साथ ही चाइना की लड़ाई जैसी खत्म हुई, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा हूँ चाइना की लड़ाई खत्म हुई इसके बारे में। जैसी चाइना की लड़ाई खत्म हुई, 1960 के दशक में फिर कुछ कांड हो गया। क्या हो गया उसके बारे में बताता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु जल संधि के ऊपर क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, नेहरू और जनरल अयूब खान ने क्या किया था, उस पर साइन किया था। क्या किया था, साइन किया था। 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कक्ष रण शस्त्र हमले से शुरू कर दिया अगस्त। अब देखो यहाँ पे 1960 में साइन हुआ था, 1965 में पाकिस्तान ने बोल दिया हम पानी नहीं खोलेंगे। क्या नहीं खोलेंगे, पानी को नहीं खोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या, कुछ भी, एक सेकंड समझिएगा। ये इंडिया का मैप है, मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखा हो उसमें। यहाँ चाइना से निकलता हमारा सिंधु नदी, और ये पाकिस्तान में जाके एंटर होता है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के विवाद पे क्या हो गया था, एक अगला युद्ध शुरू हुआ था 1965 में। ये युद्ध भी किसने शुरू किया था, पाकिस्तानियों ने शुरू किया था 1965 में। उस समय हमारे 1964 में हमारे पीएम थे कौन, नेहरू। उनकी क्या हो चुकी थी, 1964 में मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट पीएम बनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। किसको बनाया गया था, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को जब नेक्स्ट पीएम बनाया गया 1965 की, ये क्या हुआ, पाकिस्तान द्वारा क्या किया गया, हमला किया गया। अगस्त से सितंबर में जम्मू कश्मीर पे बहुत बड़ा क्या हुआ, हमला हुआ। ठीक है, सैनिकों को एक बड़ा हमला कराने का आदेश दिया गया। ठीक है, पंजाब पर सीमा पर जवाबी हमला हुआ और भीषण युद्ध से भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई। फिर इसमें लाहौर के करीब पहुंच गई। ठीक है, लेकिन ये भी कहाँ से मैटर खत्म हुआ, ये भी मैटर खत्म हुआ संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के शत्रुता समाप्त हुई, कहाँ जाके, संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, यूएनओ द्वारा। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल अयूब खान जनवरी 1966 में सोवियत संघ मध्यस्थता ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1966 में इन्होंने कहाँ साइन किया, ताशकंद। तो याद रखिएगा इस युद्ध का दूसरा नाम भी ताशकंद समझौता बोला जाता है। ठीक है, समझे कौन से, 1965 का वॉर ये खत्म हुआ था ताशकंद समझौता के द्वारा। कब खत्म हुआ था, 1966 में। ठीक है, दो युद्ध हो गए, 1948 का हो गया सिंधु जल नदी के लेकर, 1966 में हो गया आपका किसको लेकर, ये ताशकंद समझौता को लेकर। नेक्स्ट जो हमने युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ वो लड़ा 1971 में। 1971 के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बारे में सुनिएगा ध्यान से, क्या हो चुका था। 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में विभाजित जनादेश जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी हुई। पश्चिमी पाकिस्तान में क्या हुई, पाकिस्तान ये और इंडिया भी है, इंडिया के इस साइड का हिस्सा वेस्ट हो गया, इस साइड का ईस्ट हो गया। ईस्ट वेस्ट मतलब पश्चिमी और ये पूर्वी। ठीक है, तो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनेगी। जैसे इसकी सरकार बनी, जबकि पूर्वी में कौन था, शेख मुजीबुर रहमान था। ठीक है, इसकी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जीत हासिल कर ली। क्या मतलब में समझे आप, कि आपके पास दो पाकिस्तान है, कौन कौन सा, एक वेस्ट है तो दूसरा ईस्ट है। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इधर जनरल अयूब खान जीत गया, इधर आपका मुजीबुर रहमान जीत गया। अब जनरल अयूब खान क्या चाहता था कि देखो पाकिस्तान तो दोनों एक ही है, पाकिस्तान में तो बंटवारा नहीं हुआ है। जब पाकिस्तान एक ही है, पाकिस्तान एक बांग्लादेश की, वो एक बंगाल की तरफ से कट गया, एक इधर कट गया, तो दोनों पाकिस्तान का तो मैटर एक ही है। तो जब दोनों एक ही है तो दोनों एक, सरकार भी एक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरकार एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन जीत गया, मुजीबुर रहमान जीत गया था। यहाँ पे कौन जीता था, आपका जुल्फिकार अली भुट्टो जीत गया। अब जब ऐसा हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान ने क्या कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया।
हमला बोल दिया मतलब अपनी पूरी आर्मी उर्मी लेके गया और यहाँ पे क्या कर दिया, पूरी आर्मी को एक ये ईस्ट पाकिस्तान में उतार दिया। यहाँ उतारने से महिलाओं के रेप से लेकर जितने भी गंदे काम हो सकते हैं सबको मारा पीटा अत्याचार करना शुरू किया। कहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान में जाके, वेस्ट पाकिस्तान द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जितने भी पाकिस्तान के लोग थे, वो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये भाग आए भारत की ओर। किधर भाग आए, भारत की ओर भागे। जब भारत की ओर भागे तो बोले कि 80 लाख लोग क्या हो गए, भारत में आ गए, 80 लाख लोग, ठीक है, 1971 के दौरान। इस समय हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 80 लाख लोग कहाँ आ गए, भारत आ गए। तो जब भारत आए, 80 लाख लोग जब भारत आए, तो 1971 में, दिसंबर 1971 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध छिड़ गया, दिसंबर में छिड़ा। 10 दिन के भीतर भारतीय सेना ने कहा, ढाका के तीनों तरफ से घेर लिया था। कितने दिन से घेर लिया, तीनों तरफ से ढाका को घेर लिया था। किसने, भारतीय सेना ने, ठीक है। कहते हैं लगभग 90,000 पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। कितनी सेना, 90,000 आत्मसमर्पण करना पड़ा, 90,000 सैनिकों को। बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानते हुए भारत ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। मतलब यहाँ समझना कि ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान पे वेस्ट पाकिस्तान का कब्जा। जैसे ईस्ट पाकिस्तान पे भारत एंट्री लिया, ईस्ट पाकिस्तान को एक नया नाम दे दिया, बंगाल से कटा हुआ था जिसके नाम से इसका दे दिया बांग्लादेश। क्या नाम दिया गया, बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश जो नाम पड़ा, ठीक है, ये आज भी हम इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश मेनली जो है अपनी आज़ादी 1972 की मनाता है, बोलता है हम रियल जो आज़ाद हुए हैं वो 1972 में हुए हैं, ठीक है, इंडिया द्वारा आज़ाद दिलाया गया। कहते हैं 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक दोबारा समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा गया। 1948 का वॉर, जिसमें कश्मीर की मांग कर रहा था। 1965 में पानी के बंटवारे को लेकर, और 1972 में हमारे बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। हम इस लड़ाई में नहीं आते अगर शरणार्थी भारत के अंदर घुसते नहीं तो, और बांग्लादेशी पे जबरदस्ती जोर जबरदस्ती ना करते तो। क्लियर यहाँ तक। ये जुल्फिकार और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हुआ, शांति समझौता हुआ। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके बारे में, भारत की परमाणु नीति। परमाणु नीति के बारे में बता दो कि 1968 से पहले जिन देशों ने क्या कर लिया, परमाणु परीक्षण कर लिए, वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। अब ये कोई बात नहीं भाई, अगर मान लो कोई 1968 के बाद ही करना चाहता हो तो अब जिसने नहीं किया वो कर नहीं सकता। कल को तुम क्या कर सकते हो, परमाणु बम अटैक करवा सकते हो, तो ये गलत बात है। तो इसका याद रखिएगा, भारत ने कभी भी समर्थन नहीं किया। किसका समर्थन नहीं किया, परमाणु परीक्षण का। भारत ने परमाणु परीक्षण भारत ने 2 बार किए। एक किया 1974 में, मई के 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। याद रखिएगा 1940 के दशक के अंत में ये होमी जे भाभा के मार्गदर्शन में परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, होमी जे भाभा। नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ थे। नेहरू क्या थे, परमाणु हथियार के खिलाफ थे। जब अक्टूबर 1964 में कम्युनिस्ट ने चीन परमाणु परीक्षण किया, चीन ने क्या किया, 1964 में परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद बोला गया कि 5 परमाणु संपन्न, हथियार संपन्न देश के अलावा कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। अमेरिका, यूएसएसआर, यूक्रेन, फ्रांस, चाइना, ठीक है, इनके अलावा कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। अब ऐसी सिचुएशन में क्या बोला गया, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य थे, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को दुनिया पर थोपने की कोशिश की गई। एनपीटी क्या है मैं आपको बता दूं, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है क्या ये। इसमें ये है कि अगर आपने 1968 से पहले परमाणु परीक्षण नहीं किया तो आपको करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर आपने परमाणु परीक्षण नहीं किया तो आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। ये पूरी दुनिया पे थोपने का काम कर रहे थे। ये संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश, कौन कौन से, अमेरिका, यूएसएसआर, यूक्रेन, फ्रांस, चाइना, ठीक है, क्लियर। चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। भारत ने हमेशा एनपीटी का क्या किया, भेदभावपूर्ण को क्या किया, हमेशा मना किया और हस्ताक्षर करने से इनकार किया, ठीक है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, 1974 को किया। और याद रखिएगा भारत ने ठीक
कुछ सालों बाद 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया। ये परमाणु परीक्षण भारत ने राजस्थान के पोखरण में किया था। कहाँ पे किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था परमाणु परीक्षण, जिससे सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता प्रदर्शन। अच्छा, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो यहाँ पे भारत से पूछा गया, सवाल भी किया गया कि आपने परमाणु परीक्षण क्यों किया। तो भारत का जवाब यही था कि हमारा परमाणु परीक्षण करने के पीछे का रीजन है कि हम क्या कर सकें, बिजली उत्पादन कर सकें। क्या कर सकें? बिजली का उत्पादन कर सकें। ठीक है, और यही लाइन को बोलते हुए भारत ने क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने मई 1998 में मई 1998 में कई परमाणु परीक्षण किए। वही बोलता है कि पहला क्या किया था? 1974 में किया था, दूसरा 1998 में किया था। ठीक है, जिससे सैन्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की उसकी क्षमता को प्रदर्शन किया गया। भारत का विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निवारण का परमाणु सिद्धांत पहले प्रयोग नहीं की बात कहा था। भारत कहता था कि मैं क्या करूँगा, इसको बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? बिजली उत्पादन के लिए बनाऊंगा। अगर कल को कोई अटैक होता है तो मैं ये आश्वासन देता हूँ कि सबसे पहले हमारी तरफ से परमाणु बम का यूज नहीं होगा। अगर कोई करता है उधर से तो हम क्या करेंगे, उसके बदले में कर सकते हैं। 1998 का यहाँ तक खत्म हुआ। 1999 में पाकिस्तान का दोबारा सर घुमा। पाकिस्तान का जब दोबारा सर घुमा 1999 में, तो दोबारा पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर दिया। कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध का मैटर क्या था मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ था कि आपको पता है कश्मीर का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। ठंड में क्या करते हैं, उधर से पाकिस्तानी अपने नीचे चले जाते हैं पहाड़ से, और हम लोग इधर नीचे चले जाते हैं पहाड़ से। ठंड के मौसम में जो आपका सर्दी का कड़ाके की सर्दी होती है, 3 से 4 महीने बोला जाता है कि ठंड में हमें रिटर्न वापस की ओर आना पड़ता है ज़मीनी स्तर पर, और उन्हें भी जाना पड़ता है। ये लोग इतना गलत काम किए, ये लोग क्या किए, वापस ये लोग गए ही नहीं। कौन? पाकिस्तानी वापस गए ही नहीं, उसी पहाड़ पे जमे रह गए। और वो जम के क्या किए, उन्होंने ना हमारे जो बंकर हैं, कौन सा? कारगिल जो एरिया, कारगिल पे हमारे जो बंकर्स थे उसमें घुस के ये लोग आराम करने लग गए। जब हमारे लोग 3 से 4 महीना कंप्लीट हुआ, जब हमारे लोग ऊपर चढ़ने की और जाने लग गए, तो कहता है कि मई से जुलाई 1999 के बीच में कश्मीर में क्या हो गया, कारगिल जिले में इस युद्ध को छेड़ दिया गया। मई से जुलाई के बीच की बात है। इस युद्ध को विजय ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऑपरेशन? विजय ऑपरेशन। मैटर क्या था, जब अब यहाँ पे हम लोग क्या हो चुके थे, हार जा रहे थे। हारने का रीजन क्या था? हारे नहीं थे बट हार रहे थे। रीजन बताता हूँ मैं आपको। अब ये लोग बैठे हुए ऊपर पहाड़ पे, हम लोग यहाँ से अटैक कर रहे हैं। इनको साफ दिख रहा है कि कौन कौन कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अटैक करके हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग बचते बचाते इस युद्ध को क्या किया, हमने जीत लिया। भारत ने पाकिस्तान को क्या किया, हराया। कहते तकरीबन 30,000 भारतीय सैनिक इसमें मारे गए थे। कितने सारे सैनिक मारे थे? 30,000 सैनिक क्या हुए थे, और 5,000 घुसपैठी शामिल थे। 30,000 भारतीय सैनिक शामिल थे और 5,000 कितने थे, घुसपैठी शामिल थे। कहते इस युद्ध में 674 सैनिकों की शहादत दी गई थी। 30,000 लोग शामिल थे सैनिक, उसमें से 674 लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। 30,000 शामिल थे, सॉरी, समझे यहाँ तक। कहते कारगिल युद्ध में शहीद हुए 4 सैनिकों को परमवीर चक्र दिया गया था। परमवीर चक्र क्या होता है? वो चक्र जो कि क्या वीरता के लिए दिया जाता है। 10 महावीर चक्र दिया गया था और 70 को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये युद्ध समझ लीजिए कितना हिम्मत वाली बात थी इस युद्ध की। कारगिल युद्ध में भारत ने टाइगर हिल्स पर कब्जा करके बड़ा फायदा हासिल किया था। कौन से? टाइगर हिल पे कब्जा किया था भारत ने, और वहां से भारत को फायदा हुआ था। कारगिल युद्ध परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सशस्त्र संघर्ष हुआ था। मतलब परमाणु परीक्षण 1992 में हमने बनाया था, 1998 में बनाया था, उससे पहले हमने 1974 में बनाया था। इस दो हमारे परीक्षण से पहले कोई भी युद्ध नहीं हुआ इन दोनों के बीच में। 1972 का वॉर हुआ, उसके बाद 1973, 4, 5, 6 से लेकर 1990 तक कोई वॉर नहीं हुआ था। लेकिन जैसे हमने परमाणु परीक्षण किया 99 में इन्होंने क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। कारगिल युद्ध में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से
पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। कारगिल युद्ध में क्या किया, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मदद से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया कि बेटा तुम नीचे वापस जाओ। कहते हैं कारगिल युद्ध की कुछ खास बातें लिखी हुई। कारगिल पाकिस्तान के नियंत्रण वाले शहर स्कार्दू से सिर्फ 173 किलोमीटर दूर था। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले शहर, कौन सा शहर, स्कार्दू से सिर्फ 173 किलोमीटर दूर था कौन, कारगिल, जिसकी वजह से इसका फायदा ये लोग उठा पाए थे। कौन, हमारे पाकिस्तानी दुश्मन। समझे, दोस्त तो बोल नहीं सकते। चलिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमने 1948 का युद्ध पढ़ा, 1965 का युद्ध पढ़ा, 1971 का युद्ध पढ़ा और 1999 का युद्ध पढ़ा। 1948 में मैंने बताया था कि ये कश्मीर के मुद्दे पे लड़ाई किए थे कि कश्मीर हमारा है। 1965 में इन्होंने सिंधु जल समझौते को लेकर इन्होंने क्या किया था, लड़ाई किया था। 1972 में इन्होंने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान को कब्जा करना चाह रहे थे, उसके लिए हमने लड़ा और ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश के रूप में क्या किया, आज़ाद कराया उसको। ठीक है, बांग्लादेश, समझे। और 1999 का कौन सा युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ। ठीक है, कारगिल हुआ। ये चार युद्ध हमने पाकिस्तान से लड़े हैं। इस 4 युद्ध के बाद अभी तक हमने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है पाकिस्तान से। ठीक है, लेकिन हाँ, बीच बीच में पाकिस्तान क्या करता रहता है, दिखाता रहता है, अपनी नाकामी को दिखाता रहता है, बार बार भारत से अटैक करने लगता है। ठीक है, भारत से पता नहीं इसे क्या चाहिए, बंदा अपना खुद का डेवलपमेंट करे। हम लोग भी उसके लिए क्या करते हैं, गलत सोच पैदा करते हैं, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। जो गलत करेगा उसके लिए गलत सोचे तो आएंगी। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि वो लोग क्या करें, अपने करियर से भटके, अपना एम, अपना डेवलपमेंट को क्या करें, पीछे छोड़ के रहे। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश अगर डेवलप होगा तो हम लोग भी क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। लेकिन इनकी सोच गिरी हुई है। इनकी सोच है सिर्फ कि इंडिया को क्या करना, परेशान करना। समझे, ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।